हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज 28 मार्च 2021 है और आज काफ़ी सारे रिलेशन सेंटर का पेपर हुआ है। अब हम पेपर का सॉल्यूशन करने वाले पूरे 50 क्वेश्चन आपको हल करवाए जाएंगे, जो कि आरटी सेंटर हैदराबाद का पेपर है। हमें पूरा जीडी का पेपर मिल गया, वो आपको पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैं आपको साथ में बात कर लेते हैं, मैं मैथमेटिक्स हल करवाऊंगा और जीके के क्वेश्चन सर से पूछ लिया तो जीके के क्वेश्चन भी मैं ही हल करवाने वाला हूँ और साइंस के क्वेश्चन रामानंद जी सर करवाएंगे। तो बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है। और आज आपको पता है थोड़ा सा पेपर का लेवल जीके साइंस का हार्ड है, मैं कह सकता हूं जीके का लेवल तो बहुत ही टफ कह सकता हूं, क्योंकि आपके कई सारे क्वेश्चन नए देखने को मिले। जबकि आपको मैं हमेशा कहता हूं कि नया क्वेश्चन आता है इसका मतलब कंपटीशन गिरता है। आपको जो विद्यार्थी गलत करके आए उनके लिए टेंशन खड़ी हो जाती है, बाकी जो खाली छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि मेरिट आपको अंत में मैं मेरिट के बारे में बताने वाला हूं, इस पेपर की मेरिट कितनी जाने वाली है। इसकी जो पास मार्किंग आपको 35 नंबर होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और 100 नंबर का पूरा पेपर होता है, 2 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन के दिए जाते हैं और गलत क्वेश्चन करने पर आधा नंबर आपका काटा जाता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले जीके का पार्ट हम बात कर लेते हैं, खंड ए शुरू करने वाले, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करने वाले। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, यानी भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ है। तो ये तो आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। यूरेनियम की महत्वपूर्ण खदान की बात करें तो जादूगुड़ा आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे आपको पता है झारखंड में है। बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, खासी और हम बात कर लेते हैं गारो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आप सबको पता होगा खासी और गारो जनजाति की बात करें, ये मुख्यतः आपको पता होगा मेघालय के क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है लाल बहादुर शास्त्री, हम बात कर लेते हैं शासन अकादमी यानी एकेडमी की बात करना है, यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ है। तो आप सबको पता होगा, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे मसूरी। मसूरी की बात कर लेते हैं, आपको पता होगा कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, भूमध्य रेखा की बात करें, आपको पता हो भूमध्य रेखा कह दो, 0 डिग्री देशांतर कह दो, ये किसे कहते हैं, बिल्कुल इस 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको पता होगा मुंबई में हुआ था। मुंबई यानी पहले बॉम्बे कहते थे, आपको पता है मुंबई को। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, अगला कम वाला एक पारंपरिक भेड़ यानी भैंस दौड़ है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, यानी कहाँ आयोजित किया जाता है, भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो ये आप सबको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक के तटीय इलाकों में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे कर्नाटक, बिल्कुल का उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जो क्या दे रखा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। आपको दे रखा है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर की बात करें, ये तो आपको पता है 1 नवंबर के पेपर में भी पूछा गया था। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो सिंचाई के क्षेत्र में सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप सबको पता होगा 6 वर्षों का होता है। आपको कोई क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हो सकता है थोड़ा आपको साफ नहीं दिखाई दे, तो फोन को आड़ा करके आप देख सकते हैं, यानी आप जूम करके भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो आपको पता होगा रजिया सुल्तान बात कर लेते हैं, तो दिल्ली की प्रथम महिला हम बात कर लेते हैं मुस्लिम शासक की। और भारत की भी प्रथम महिला शासिका की बात करें तो रजिया सुल्तान है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। किस बैंक का मुख्यालय, यहां देखो मणिपुर नहीं लिखना था, यहां अंग्रेजी का शब्द आप देखिएगा मणिपाल कर्नाटक। मणिपाल आपको पता है कर्नाटक का एक शहर कह सकते हैं, वहां है। तो आपको यहां क्या है, हिंदी अंग्रेजी मिसप्रिंट हो रखी है, थोड़ा सा अंग्रेजी वाला प्रश्न आप पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता, नहीं तो कई विद्यार्थी यहां कंफ्यूज हो गए, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक दोनों में कैसे होगा सर, ये इससे कैसे दिया। तो आपको ध्यान रखना, मणिपुर नहीं यहां लिखा है, या मणिपाल। मणिपाल आपको पता है एक स्थान है, मणिपाल है, ये नोट कर लीजिएगा मणिपाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है आगामी पेपर की जो भी तैयारी करे थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जा रहा है, उसी के अनुसार हम अगली जो ई बुक पैटर्न तैयार करें टॉपिक वाइज, क्योंकि अब आपको पता है क्वेश्चन पीछे के हल करने से कुछ नहीं होने वाला है, अब आपको टॉपिक वाइज गहराई से पढ़ना पड़ेगा। जीके का लेवल आप देखोगे, और मैथमेटिक्स तो मैंने टॉपिक वाइज गहराई से एकदम करवा रखा है, एक भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बाहर नहीं है। जीके में आपको पता है काफी सारे क्वेश्चन अब की बार बाहर गए, नए क्वेश्चन डाले गए, तो इसका मतलब
हमें नया पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहेगा। हम जल्द एक ऐसी ई बुक तैयार करने वाले टॉपिक वाइज जो कि आपके लिए एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आपको पता होगा मणिपाल हम बात कर लेते हैं कर्नाटक में। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सी कौन सा बता रहे, सी में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन दे रखा है। यहाँ थोड़ा सा साफ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सिंडिकेट वेग की बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय आपको पता होगा मणिपाल यानी कर्नाटका में। अब अगला बात कर लेते हैं, अगला है मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो ये तो आपको पता है, कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, चेन्नई बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित हम बात कर लेते हैं, कौन सा राज्य। सभी विद्यार्थियों को आज होमवर्क कमेंट करके बताना, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। आपको दे रखा है 1893 में। कब हुआ था आपको पता है, 1893 में हुआ था। शिकागो में होने वाले हम बात कर लेते हैं विश्व धार्मिक सभा में प्रभावशाली हिंदू के रूप में कौन थे। तो आप सबको पता होगा, वो तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, स्वामी विवेकानंद जी, बिल्कुल का उत्तर सी। और 12 जनवरी को आपको पता है राष्ट्रीय जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है उनके जन्मदिन को। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वत श्रृंखला हम बात कर लेते हैं पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, गड्डी, बिल्कुल का उत्तर सी है। यदि हम बात कर लेते हैं ये पर्वत श्रृंखला कहाँ है आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, आपको ध्यान रखना है। और इसमें प्रमुख हम बात कर लेते हैं जनजाति की बात करें तो गड्डी जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 को आपको अभी साइंस का पार्ट शुरू होने वाला है। हमारे साथ लाइव रामान जी सर जुड़ने वाले, जो कि आपको पता है रेलवे में सिलेक्टेड है। एक कई बार आपको पता है ऑफलाइन भी सेवा दी है सूरतगढ़ में। तो आपको पता होगा रामान जी सर आपको बढ़िया तरीके से साइंस कवर करवाने वाले। अब पार्ट बी है, सेक्शन बी है, वो रामान जी सर आपको करवाएंगे। चलिए रामान जी सर हमारे साथ जल्द जुड़ने वाले, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का आपको वेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर रामान जी सर के बाद तुरंत में मैथमेटिक्स का पार्ट हल करवाने वाला हूं। चलिए सर रामान जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हो, आपका स्वागत है सर। और आप बच्चों को जो साइंस का पोर्शन है वो करवाने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद किशन लाल, एक बार आपने फिर मुझे इन विद्यार्थियों से जुड़ने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये भगवान से दुआ करता हूँ कि अगली होली तक आप सभी है वो एक बार जो अपनी जॉब को है वो प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए अपन है वो स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट जो साइंस के क्वेश्चन है, और अपन कह सकते हैं कि लेवल भी बहुत है वो अच्छा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यदि अपन बात करें साइंस का, तो आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है। ठीक है, तो अपने को पता है कि 100% यदि यानी 100% यदि आर्द्रता ग्रहण कर लेती है हवा, तो उस हवा को हम क्या बोलते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है। गन्ना चीनी, ठीक है, गन्ना चीनी का मतलब यहाँ पर यदि साइंस की भाषा की बात करें तो उसको हम बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, साइंस की भाषा की यदि अपन बात करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। और सुक्रोज का फॉर्मूला अपने को क्या पता है क्या होता है, C12H22O11 होता है। ठीक है, C12OH22 और H क्या होता है, 11 होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। ठीक है, यदि यहाँ पर आपसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट शर्करा पूछा जाता तो वो क्या हो जाता, ग्लूकोज होता, लेकिन यहाँ गन्ना चीनी पूछा गया तो वो हो जाएगा क्या, सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मुंह के पीएच का मान है किस पीएच से कम होने पर है वो दंतक्षेप प्रारंभ हो जाता है। तो अपने को पता है कि मुंह की पीएच का मान यदि 5.5, अपने जो लार होती है वो मुंह की पीएच को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और यदि मुंह की पीएच का मान है वो 5.5 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर है वो दांतों का क्या हो जाता है, क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांत है वो टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तांबे का गलनांक कितने डिग्री होता है। तांबे का गलनांक कितने डिग्री होता है, तो इसका सही सीधा सा रटने वाला क्वेश्चन था ये, और इसका जवाब होता है क्या, 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तांबे का गलनांक, तो आपको ये रट लेना है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रक्त के संचार में सहायक होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा है वो रक्त के संचार में सहायक होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अपन जानते हैं कि रक्त का संचार करते हैं कौन, आरबीसी करती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो होती है वो रक्त का संचार करती है, और आरबीसी के अंदर भी कौन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, रक्त का संचार करता है। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को, देखिए सबसे पहले दे रखा है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है अपने को पता है, सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या होती है, मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या होती है, मोनोसाइट होती है। तो ये इसका जवाब नहीं होगा। फिर रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना होता है, न कि रक्त का संचार करना होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है इसने लिम्फोसाइट्स। अपने को पता है कि लिम्फोसाइट्स या सफेद रक्त कोशिका जो नाम दे रखा है, लिम्फोसाइट का मतलब होता है वे कोशिकाएं होती है जो शरीर की प्रतिरक्षा करती है, यानी बाहर से जो कोई भी जीवाणु है, हानिकारक जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तो उसको क्या करते हैं, ये शरीर में नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं है जो रक्त का संचार करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ईंधन कौन सा होता है। अपने को पता है कि कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक ईंधन होते हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक ईंधन होते हैं। ठीक है, तो अब इसने ये दे रखा है कि प्राथमिक ईंधन कौन सा है। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम तो प्राथमिक ईंधन होते हैं। इस क्वेश्चन को यदि अपन बात करें तो थोड़ा सा मेरे को ये कन्फ्यूजिंग भी लग रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही क्या होते हैं, प्राथमिक ईंधन होते हैं। ठीक है, और वैसे यदि पर कोयला यदि लकड़ी से बना हुआ है तो ये प्राथमिक ईंधन नहीं है। ठीक है, और चारकोल वैसे द्वितीयक ईंधन होता है। ठीक है, चारकोल क्या होता है, द्वितीयक ईंधन होता है। तो सीधा यदि अपन बात करें इसमें तो इसका जवाब अपन क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम ले सकते हैं। पेट्रोलियम जो होता है वो प्राथमिक ईंधन होता है। वैसे कोयला भी क्या होता है, प्राथमिक ईंधन होता है। यदि अपन कह सकते हैं खनिज कोयला जो होता है वो क्या होता है, प्राथमिक ईंधन होता है। और द्वितीयक ईंधन वो होते हैं जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त होते हैं। तो चारकोल जो होता है वो क्या होता है, द्वितीयक ईंधन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति का अध्ययन होता है। देखिए अपने को पता है वनस्पति विज्ञान तो सीधा सा मतलब होगा इसमें कि पौधों के जीवन का क्या होता है, अध्ययन जो होता है वो वनस्पति विज्ञान, बोटनी जो होती है वो क्या होती है, पौधों के जीवन का क्या होता है, अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टेरिस्टेरियल दूरी मापने के अंदर किसका उपयोग किया जा सकता है। टेरिस्टेरियल दूरी का मतलब ये होता है कि जो ग्रहों के बीच की दूरी मापी जाती है, ठीक है, वो किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लाइट ईयर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। इसका आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि वर्ष यदि दे रखा है तो अपने को कई बार ऐसा लगता है कि ये समय का मात्रक है, लेकिन यह है दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस कारण से और नाक से खून बहने लगता है। अब अपने को पता है कि यदि अपन ऊपर जाते हैं, कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि वायुयान के अंदर है वो फाउंटेन पेन की स्याही निकल जाती है। ठीक है, कारण क्या होता है, कारण होता है निम्न वायुमंडलीय दाब। अपने को पता है कि जब अपन ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या करता है, घटता है, और जिसके कारण है वो नाक से खून क्या करने लगता है, बहने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस में होता है। तो इसका तो सीधा सा रटने वाला है, लाल रोशनी जो होती है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। अब आप कहोगे सर जी क्यों होता है, तो अपने को पता है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का वेग सबसे ज़्यादा होता है, और वेग यदि ज़्यादा होगा तो ये जल्दी जल्दी आके टकराएगा, और जल्दी जल्दी आके यदि टकराएगा तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा, तीव्रता से होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु गति शास्त्र से आप क्या समझते हैं, एरोडायनामिक्स से, ठीक है, आप क्या समझते हैं। तो सीधी सी इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा यह हवा और गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल की विज्ञान है। ठीक है, यह हवा और गैस के अंदर जो हलचल होती है उसकी क्या होती है, विज्ञान होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पहला गणना यंत्र कौन सा था। तो अपने को पता है कि पहला जो गणना यंत्र था वो कौन सा था, अबेकस था। आपको याद रखना है पहला जो गणना यंत्र था वो कौन सा था, अबेकस था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, जॉन मैकार्थी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मैकार्थी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज की इकाई है, हर्ट्ज की इकाई है, यानी हर्ट्ज जो होती है वो किसकी इकाई होती है। अपने को पता है कि हर्ट्ज जो होती है वो किसकी इकाई होती है, आवर्ती की इकाई होती है। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। ठीक है, अपने को पता है कि दाब की इकाई तो क्या होती है, पास्कल होती है, और आवर्तन की संख्या यानी इसकी इकाई क्या होती है, मोल होती है। ठीक है,
अगला अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो रटने वाला सीधा सा क्वेश्चन है, यदि आपका पढ़ा हुआ है रटा हुआ है तो सीधा सा हो जाएगा क्या, सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। ठीक है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोनाग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है। देखिए कोरोनाग्राफ की यदि अपन बात करें, वैसे कोरोना का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ताज होता है। ठीक है, कोरोनाग्राफ का मतलब वैसे राज्याभिषेक भी होता है, लेकिन यहाँ कोरोनाग्राफ की यदि अपन बात करें तो कोरोना होता है सूर्य का जो बाहरी आवरण होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है सूर्य के कोरोना का अवकलन करना और तस्वीरें खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोरोनाग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवाए, बहुत ही अच्छे अपन कह सकते हैं कि लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, और अपन ने जो साइंस की एक 2500 क्वेश्चन की एक ई बुक बना रखी है और उनमें से एक भी क्वेश्चन है वो इनके अंदर से बाहर नहीं है। तो जो जिन विद्यार्थियों को यदि वो ई बुक नहीं मिली है तो आप है वो स्मार्ट स्टडी साइंस पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ के और वो ई बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब ए और बी हमने सेक्शन पूरे कर लिए जिसमें हमने जीके और साइंस को कवर किया है। अब सेक्शन हमारा सी रहने वाला है जिसमें हम मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन और सेक्शन डी में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही आसान है, प्रतिशतता का क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है, यानी 30% और 1500 प्लस हम बात कर लेते 600। तो पहले आप कोष्टक हल करोगे, 1500 और 600 कितना हो गया आपको पता है, 21 हो गया। कितना हो गया, 21 हो गया, और गुणा 30%, 30/100 हमने लिख लिया। अब जो काट पीट करके इसको हल कर लो, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो और आपको पता है कितना आने वाला है, 21×63 यानी 630 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया 32 नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको 32 नंबर दे रखा है, एकदम आपको पता है क्लास में मैंने कई बार करवाया भी है। और यहाँ थोड़ा सा आपको पता है टाइपिंग मिसप्रिंट हो रखी है, थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा देखे तो थोड़ा सा क्या है, मिसमैच है। यदि मैं बात करूं, कॉस्ट का मतलब होता है लागत मूल्य, कॉस्ट का मतलब होता है लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस यहाँ दिया है तो लागत मूल्य का मतलब हो गया यहाँ क्रय मूल्य कर लो, विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ थोड़ा सा सही कर लो क्योंकि आपको पता है, नहीं तो आपको पता है यदि एक व्यक्ति 320 आमों का क्रय मूल्य 400 आम के बेच देता है, 400 आम बेच देता है, यानी 320 आम को जितने में खरीदा है उतने ही रुपए में आपको पता है 400 आम बेच देता है, तो उसके कितने प्रतिशत का घाटा होगा यानी हानि होगी। तो आपको पता है जो 320 हम बात कर लेते हैं, 320 मैंगो का हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की बात करें तो वो 400 मैंगो की हम बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन ये दिया आपको, इजी क्वेश्चन आपको पता है। तो यदि मैं बात करूं तो यहाँ कितने आमों की आपको पता है नुकसान हुआ है, तो आपको पता है यहाँ 80 आमों का क्या हो गया, नुकसान हो गया। और आपको पता है कितने आम बेचने पे हुआ, तो आपको पता है 400 आम बेचने पे हुआ। इसका मतलब बट्टे में हम क्या लिखेंगे, 400 लिखेंगे और गुणा में क्या 100। अब जल्दी से काट पीट करके हल कर दो, ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दो और 4 का भाग दे दो, यानी आपका जवाब आएगा 20%। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ना पड़ता है कई बार। अब यहाँ विक्रय मूल्य लिख दिया, कई सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन ऊपर वाला आप क्वेश्चन पढ़ोगे अंग्रेजी वाला तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा, इस तरह से कई बार मिसमैच मैंने देखा है गणित के पेपर में, लगभग आपको कई सारे क्वेश्चनों में मिसमैच देखने को मिलता है आर्मी के पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है 33 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 33 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, एक वृत्त की परिधि का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको 600 मीटर दिया है और भुजाओं का अनुपात कितना दिया, 12, 13 और 15 दिया। 12, 13 और 15 का मतलब क्या हुआ, हम अनुपातों को जोड़ देते हैं, 12, 13 और हम बात कर लेते 15, इनका अनुपातों का योग किया तो आपको पता कितना आया, 12, 13 और 15 हो गया 40। 40 अनुपात का आपको मान कितना दिया, आपको पता है परिधि दिया, कितना परिधि का मतलब परिमाप, और तीनों भुजाओं का योग आपको दे दिया 60। इसका मतलब एक बराबर रहेगा 600 बट्टे आपको पता है कितना, 600 बट्टे 40। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का अनुपात कितना है 15, बड़ी भुजा का अनुपात 15, इसका मतलब 15 से हम गुणा कर देते और ये 0 से 0 काट दो और आपको पता है 60 को 4 से काटा 15 बार और 15 गुणा 15 का मतलब आपका जवाब आएगा 225। बड़ी भुजा की बात करें तो 225 आएगी, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने 34 नंबर। आपको पता है नंबर सिस्टम यदि आपने बढ़िया तरीके से, जो मैंने बोर्ड पे चैप्टर करवाया बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, तो ये 34 नंबर क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। मैंने आपको कई बार बताया परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल की बात करी, यदि आप थ्योरी थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, जैसे मैं परिमेय संख्या की बात करूं, मैंने एक परिमेय संख्या ले ली, चलो मैं 8 ले लिया, और एक अपरिमेय संख्या √3 ले ली। यदि इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको पता है एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा, आपको पता होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। यदि हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या को परिमेय से गुणा करते हैं तब तो परिमेय आएगा, और दोनों अपरिमेय हो, दोनों हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या हो, तब मैं बता देता हूं
हूँ आपको, दोनों ही अपरिमेय संख्या हो तो कई बार परिमेय भी आ जाता है और कई बार अपरिमेय भी आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। गुणा की बात कर रहा हूँ तो इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। यदि हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा, जबकि परिमेय को परिमेय से करने पर परिमेय आएगा, और अपरिमेय को अपरिमेय से करने पर कई बार परिमेय आ जाता है और कई बार अपरिमेय आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 35 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन है। क्योंकि पीछे के एग्जाम में नाव धारा से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन अब जो हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें नाव धारा का भी क्वेश्चन आपको पता है लगभग एक क्वेश्चन पक्का ही मिल जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपको क्या दे रखा है, एक मोटर बोट की हम बात कर लेते हैं, प्रवाह की निचली दिशा में हम बात कर लेते हैं 9 किलोमीटर प्रति हम बात कर लेते हैं 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पार करता है। इसकी मतलब चाल कितनी हुई, यानी हम बात कर लेते हैं 9/2 का मतलब हो गया 4.5, कितना हुआ 4.5 हो गया, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 4.5 होगी। और आगे बात कर लेते हैं अगला कितना दिया है, तथा उसके बाद प्रवाह की दिशा में बात कर लेते हैं तो उतनी ही दूरी कितने घंटे में, 6 घंटे में करता है। इसका मतलब 9 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 6 घंटे में। आप पहले 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। अब आपको पता है क्या निकालना है, आपको निकालना प्रवाह की दिशा में और प्रवाह की विपरीत दिशा में, यानी हम बात कर लेते हैं जो चाल बतानी आपको, तो आराम से बता सकते हो। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आपको पता है x + y/2 कर दो और x - y/2 कर दो, आप इस तरह से निकाल लेना आराम से। आपको पता है एक तो चाल दिशा में पूछता है और एक विपरीत दिशा में पूछता है, तो इनका योग करके एक बार 2 का भाग देना और एक बार अंतर करके भाग देना, तो ये लॉजिक आपको मैंने बता दिया, आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब देने की कोशिश करेगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है ARISE, अराइज की बात कर लेते हैं, ARISE ये आपको शब्द दिया है, इसको हम बात कर लेते हैं। आपको का ये क्रमशः का क्वेश्चन, क्रमशः और संचय का क्वेश्चन आगे, जो कि 11वीं 12वीं में चैप्टर लगता है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि हम बात करें 5 अक्षर है, इस शब्द में कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, तो आपको पता है कितने बॉक्स बनेंगे, 5 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 और 5 बन गया। अब आपको पता है यहाँ पहले बॉक्स की बात करें तो कितने अक्षर है, 5 अक्षरों में से एक आएगा, इसका मतलब यहाँ 5 अक्षर आ सकता है। अगले में आपको पता है 5 में से एक तो यहाँ आ गया, 4 अक्षर आएगा। अगले बॉक्स में बात कर लेते हैं तो 2 अक्षर आ गया, अब 3 अक्षर बचे, 3 में से एक आएगा। यहाँ की बात करें तो आपको पता है, यदि मैं बात करूं तो यदि यहाँ कितने अक्षर आगे, 3 आगे, इसका मतलब 2 में से एक आएगा। और अगले में आपको पता है अंतिम जो बचेगा 1 आएगा, इसका मतलब इन सबको हम गुणा कर देते, इन सबको हम क्या कर देते, गुणा कर देते। और गुणा करके जल्दी से देखिएगा, आपको पता है 20 20 या 60 60 दूनी 120, 120 बता रहे ना, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है, आराम से कर सकते थे। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लॉजिकल था, आराम से हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपको दिया 1589 मिलीग्राम को, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है। 1500 हम बात कर लेते हैं, 89 मिलीग्राम को आपको ग्राम में बदलना है, इसका मतलब किसका भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे, इसका मतलब 3 अंक पॉइंट लगेगा, यानी 1.589। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 1.589, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपका प्रायिकता का दे रखा है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है, यानी वो घटना घटित हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है प्रायिकता यानी संभावना का मतलब क्या हो गया, प्रायिकता हो गया, तो उसकी प्रायिकता आपको पता है बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 0 होती है। और यहाँ क्वेश्चन ऐसे देता, प्रायिकता एक घटित होता है और एक नहीं होता, दोनों की यानी बात करें तो आपको पता है आधी आधी संभावना होती है। लेकिन यहाँ देखो शब्द ऐसे लिखा है, यदि ये क्वेश्चन ऐसे लिखता है, यदि कोई घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता बताओ, तो घटित नहीं होने की प्रायिकता बात करता, तब आपको पता है 1/2 होता, क्योंकि आपको पता है घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तब 1/2 कहते। लेकिन अगले ने स्पष्ट दिया कि घटना घटित नहीं हो सकती है, यानी घटित हो ही नहीं सकती, तो आपको पता है इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया 39 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या देखा है, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 12वीं पारी में आपको पता है कितना रन बनाए, 63 रन बनाए, ये मैंने लिख दिया 63 रन। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या दिया है, उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है, इसका मतलब 12 गुणा 2 की बात करें तो आपको पता है कुल मिला के कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया। अब आपको पता है यदि हम घटाएंगे तो 9, और फिर बात कर लेते हैं एक हासिल गई इधर कितना 3, 39 आया। कितनी पारी का रन आया आपको पता है, पहले जो 11वीं पारी का औसत आया, 11वीं पारी का औसत है, 11वीं पारी का औसत आया। अब आपको आगे कहता 11वीं पारी का औसत बताओ, तब तो आप 39 करते,
लेकिन अगले ने पूछा 12वीं पारी के बाद का नया औसत, इसका मतलब 12वीं पारी होने के बाद का नया औसत आपको पता है 2 बढ़ गया था ना, इसका मतलब 12 और 2 कितना हो जाएगा, यानी हम बात करते हैं 39 और 2 कितना हो गया 41 हो गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। और यदि यहाँ कहते सॉरी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो कौन सा बता रहे देख लीजिएगा 41, कौन सा ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे ना 41 बिल्कुल का उत्तर सही है। और कहता ना 11 पारियों का औसत रन तब आपको 39 होता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब देने की कोशिश करेगा। दो संख्याओं का अंतर आपको दे दिया है और उनके वर्ग का अंतर आपको पता है। वर्ग का अंतर क्या होता है, यदि ए और बी दो संख्याएं माने तो वर्ग का अंतर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इनका अंतर आपको पता है कितना दिया 28 दिया है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, आपको पता होगा ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। जल्दी से कर लो तो आपको पता है बराबर कितना दिया 28 दिया। और ए माइनस बी यानी आपको अंतर दे दिया, अंतर कितने का दिया था, अंतर 2 का दिया। इसका मतलब ए प्लस बी तो अपनी जगह पड़ा है और ए माइनस बी का मान कितना रखोगे आपको पता है 2 दे रखा है। इसका मतलब 28 को 2 से काट दो आपका कितना आएगा 14 आएगा। 28 को 2 से काटा 14, इसका मतलब ए प्लस बी कितना आया, ए प्लस बी की बात कर लेते तो 14 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो पिछले एक वीडियो में मैंने करवाया भी था। इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि हम बात करें यहाँ 31 से हम बात कर लेते हैं 25 लिखा है तो कितना कम किया 6 कम कर दिया, 6 कम कर दिया। और आगे बात कर लेते यदि मैं बात करूं 25 से हम 19 लिखा, इसका मतलब कितना कम किया 6 कम किया, कितना कम किया 6 कम किया। और आगे बात कर लेते यहां भी कितना कम किया 6 कम किया। और ऊपर बात कर लेते तो 6 आपको पता है बढ़ा रहा है, यहां आपको पता है 6 बढ़ा रहा है, यहां क्या कर रहा है 6 बढ़ा रहा है तो इसका मतलब आगे 6 बढ़ेगा। इसका मतलब 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आपका जवाब होगा बिल्कुल जो ऑप्शन और ये बता रहे ना 25 बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर सकते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो नीचे तो हम घटा रहे हैं और ऊपर हम बात कर लेते हैं श्रेणी, क्योंकि अब इसके आगे वाले आएगा। इसका मतलब आपका पता है कौन सा आने वाला है 25 आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन और ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 42 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। सेम टू सेम यदि हम बात करें जो बूस्टर सीरीज हमने करवाई थी उसमें आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन आपको क्या दिया 42 नंबर दिया आपको, एक बहुभुज में विकर्ण की बात करें 44 है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। विकर्णों की संख्या जानने का सूत्र होता है आपको पता है n-3/2, यही तो होता है आपको पता होगा, तो आप आराम से कर सकते हो। अब बात कर लेते यदि मैं बात करूं n का मान, तो n का मान हम एक बार रख के देखते 11 रख के देखते। 11 रखने पर यदि 44 आ जाता तो वो हमारा जवाब होता है। 11 में से 3 निकाला 8 और बट्टे में 2, अब 2 से काट दो 4 बार, 11 चौको आपको पता है 44 आ रहे। इसका मतलब 11 भुजा रखने पे विकर्ण 44 आ रहे हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे 11 भुजा बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब देने की कोशिश करेगा। 5, 25 और फिर बात कर लेते हैं 125। 125 को 5 से गुणा किया आपको पता है 625 आने वाला है, तो देख लीजिएगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे 625 बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब देने की कोशिश करेगा। ए और बी हम बात कर लेते हैं 10 दिन और हम बात कर लेते हैं 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं ए और बी को हम काम पे लगाते हैं, शुरुआत में ए को काम करवाते हैं, दोनों एक साथ मिलकर हम बात कर लेते हैं एक दिन छोड़कर दोनों एक साथ करते हैं, यानी एक दिन काम बंद करते हैं और एक दिन करते हैं। इसका मतलब ए कितने दिन में करे, ए आपको पता है 10 दिन में करे, कितने दिन में 10 दिन में। और बी की बात करें तो 15 दिन में। इनका एलसीएम आपको पता है कितना आने वाला है, एलसीएम आपका आएगा 30। 30 में हम बात कर लेते हैं 10 का भाग दिया 3 और बात कर लेते हैं 2, इसका मतलब कुल काम 30 और 30 बटा हम करेंगे 5, यानी 6 दिन में हो जाता है। लेकिन एक दिन का गैप लग रहा है, इसका मतलब प्रत्येक एक दिन के बाद एक दिन का गैप होगा, इसका मतलब डबल दिन लगेगा। 6 गुणा 2 करेंगे आपको पता है 12 आएगा, 6 गुणा 2 का मतलब 12 आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। वैसे तो 6 दिन होता है, लेकिन ये कह रखा है एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, दोनों मिलके तो कर रहे हैं लेकिन एक दिन छुट्टी रख रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन में लिख रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 45 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। 7 लड़कों की औसत आयु आपको 20 वर्ष दिया, इसका मतलब 7 गुणा 20 दिया, इसका मतलब 7 गुणा 20 की बात करें तो आपको पता है कितना आया 140 आया, कितना 140 आया। और आगे बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं 60 19 लेते हैं, हम क्या लेते हैं, यदि 6 लड़कों की कितनी दी 60 19 दी, इसका मतलब 19.5। अब इनको गुणा करना पड़ेगा, आप जल्दी से कर दो तो आपको पता है 30 हासिल लगी 3 और बात कर लेते हैं आपको पता है 54 और 3 कितना हो गया 57 हासिल लगी 5 और फिर बात कर लेते हैं 11 यानी 117। 117 हम बात कर लेते हैं 140 में से घटाएंगे तो आपको पता है 7वें लड़के की आएगी
हम बात कर लेते हैं 40 में से कितना घटाएंगे, 117 घटाएंगे तो आपको पता है कितना बचने वाला है, 3 बचा और इधर एक हासिल गई और 2 बचा, कितना बचा 23 वर्ष जवाब आएगा बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना 23 वर्ष, बिल्कुल का उत्तर सी आराम से कर सकते थे। अब आपका रीजनिंग का पार्ट शुरू हो रहा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है, एक हम बात कर लेते हैं सटीक घड़ी में सुबह के 7 दिखती है, सुबह के हम क्या देखते हैं 7 देखते हैं। तो आपको पता है घड़ी की मैं बात करूं तो घड़ी आपको पता है किस तरह की होती है, घड़ी इस तरह की होती है और आपको पता है यहाँ 6 बजते हैं और ऊपर 12 बजते हैं और यहाँ क्या बजते हैं आपको पता है 3 बजते हैं और इधर की बात करें 9 बजते हैं और यहाँ ऊपर कितने 12 बज गए और यहाँ कितने बजते हैं आपको पता है 6 बजते हैं। 7 का मतलब यहाँ आएगा, 7 का मतलब यहाँ आएगा और आपको पता है यहाँ से हम बात कर लेते हैं सुई किधर घूमती है, 1 बजाना है, 1 आपको पता है सीधा इसके सीध में आता है तो इसका मतलब ये आपको पता है कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 180 वाला कौन सा है देख लो, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं ना बिल्कुल का उत्तर से आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 1 बजने तक कितनी घूमी है ये आपको बताना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 47 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। निम्न में से कौन सी जोड़ी आपको बताना है जो दूसरे से क्या भिन्न है। जैसे 42 बट्टे मैंने 4 लिखा, 42 बट्टे 4 का मतलब हम बात कर लेते हैं 21 बट्टे 2, यानी पूरा पूर्णांक नहीं आ रहा है। और यदि आगे मैं बात करूं तो आपको पता है अगला कितना दिया, 32 बट्टे 2 दिया। 32 बट्टे 2 का मतलब आपको पता है 16 आ गया, कितना आ गया 16, एक पूर्णांक आपको पता है। और यदि मैं यहाँ बात करूं 36 बट्टा 6 दिया, 36 बट्टा 6 का मतलब कितना आ गया 6 आ गया, ये भी आपको पता है एक पूर्णांक है। और आगे बात कर लेते 15 बट्टे हम बात कर लेते 5 तो आपको पता है क्या आएगा 3 आएगा, जो कि भी एक पूर्णांक है। बाकी सब पूर्णांक आपको पता है, जबकि ऑप्शन नंबर जो ए है ना जो पूर्णांक नहीं है आपको पता है अनुपात में लिख रखा है, तो आराम से क्वेश्चन कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है 48 नंबर। आपको बताना है विषम कौन सा है, यानी अलग कौन सा है वो आपको बताना है। तो आपको पता है पहले 3 लिखा है, मैं एक बार लिख के बता देता हूं, 3 लिखा है, फिर बात कर लेते हैं 5 लिखा है, 7 लिखा है, फिर बात कर लेते हैं 9 लिखा और 11 लिखा है। तो आपको पता है बाकी सब तो अभाज्य संख्या है, जबकि 9 एक क्या है भाज्य संख्या। इसका मतलब विषम कौन सा हो गया, अलग कौन सा हो गया। वैसे सम विषम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ योग्य युग्म में बताना था आपका कौन सा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना बिल्कुल का उत्तर सही है, 9 होगा। आपको पता है 9 एक भाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 49 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई, यानी हम बात कर लेते हैं एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका एकमात्र भाई मेरो बेटी के पिता का पिता है। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं आगे देर का व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है। यदि मैं बात करूं उसका एकमात्र भाई और मेरी बेटी का भाई, उसका मतलब हो गया वो उसका बेटा हुआ, और बेटे के पिता यानी वो स्वयं हुआ, और स्वयं के पिता यानी हम बात कर लेते हैं उसका क्या लगेगा, जो दिनेश की वो क्या लगेगा आपको पता है उसका। यदि उसकी बात करें जो एक भाई की बात करें उसकी बात करें उसका तो दादा होगा, लेकिन यहाँ बात करें किसकी बात करें, दिनेश के संबंध की बात करें तो दिनेश का संबंध पिता होगा, यानी वो दादा होगा तो उसका क्या हो गया, दिनेश का तो पिता हो गया ना। ये रिलेशन ऐसे पूछा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ गया 50 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब देने की कोशिश करेगा। पुरुष को महिला लिखता है और महिला को लड़की लिखता है और लड़की को लड़का लिखता है, तो लड़का को आपको पता है कार्यकर्ता लिखता है, तो कोड भाषा में लिखा जाता है। तो फिर 6 साल की हम बात कर लेते हैं महिला, 6 साल की महिला आपको पता है क्या होगी, एक बालिका होगी, यानी एक लड़की होगी, और लड़की को इसने क्या लिख रखा है, लड़का लिख रखा है। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे हैं ना, लड़का, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। अब हम मेरिट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस पेपर में यदि जिस भी विद्यार्थी के 30 प्लस है उसका तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, यदि उसके ग्राउंड के कितने भी नंबर क्यों न हो। 30 प्लस जिन भी विद्यार्थियों ने किया सिलेक्शन उनका श्योर है, और लगभग फिजिकल के 100 नंबर उसका 25 प्लस से भी आपको पता है सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा पेपर जीके का हार्ड था। मैथमेटिक्स का मैं हार्ड नहीं मान सकता हूं, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, और मैथमेटिक्स का लेवल कितना भी बढ़ा दो आपको पता है यदि लॉजिक क्लियर होगा तो आप आराम से कर सकते हो। अब जल्दी से जिनका भी हम बात कर लेते हैं 25 अप्रैल, एक बार विद्यार्थियों से मैं डिस्कस कर लेता हूं, 25 अप्रैल या 30 मई को पेपर है, वो कमेंट करके बताएगा क्या आपके लिए हम टॉपिक वाइज एक ई बुक तैयार करें, जिससे एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले, गहराई से एक ई बुक तैयार किया जाए। आप कमेंट करके बताएगा। यदि आप कमेंट करके कहोगे सर जल्द तैयार किया जाए, तो हम जल्द तैयार करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक वाइज गहराई से आपको पता है जीके का प्रैक्टिस सेट और साइंस का भी प्रैक्टिस सेट तैयार करने वाले, जो कि आपका टॉपिक वाइज रहने वाला है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। मेरी उम्मीद यही है कि ये पेपर थोड़ा सा हार्ड था, तो मेरिट बहुत ही लो जाने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पेपर जब आपको पता है हार्ड आ जाता है तो मेरिट गिर जाते हैं।
जाते हैं, वो मामला बराबर का बराबर रहता है। और आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं हमारा चैनल आपके लिए बेहतर करता है। कहीं भी जाकर देख लो, कहीं से आपको 30 मिलेगा तो हमारे से 35 मिलेगा। ये मैंने दावा किया था, वो दावा आपको पता है सच भी दिखाई दे रहा है। अब कई विद्यार्थी कह रहे थे सर जीके का क्वेश्चन आपकी ई बुक से नहीं आया, हार्ड दे दिया। तो मैं हमेशा कहता हूं औरों से हम बेहतर है, औरों से तुलना करके देखिएगा। जब आपको पता है बड़ी बड़ी बुक जो दावा करती थी, हम बात कर लेते 20-20 सालों से जो बुक दावा कर रही थी, हालांकि मैं स्पष्ट नाम लेकर नहीं कहूंगा, लेकिन आप जिस बुक्स का आप विश्वास करते थे, आपको पता है सालों भर सालों आर्मी में आप मानते थे कि क्वेश्चन वहां से आते हैं, लेकिन उस बुक से भी नहीं आए। अब एक विद्यार्थी ने मेरे को कॉल किया कि सर हम 20 साल से जो पुरानी बुक बच्चे पढ़ रहे थे उससे भी नहीं आए, लेकिन उससे तुलना की जाए तो आपका कंटेंट बेहतर था। तो ये विद्यार्थियों का जो विश्वास आपने दिखाया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। क्योंकि एक विद्यार्थी बता रहा था कि सर आया तो थोड़ा कम है, मैं मानता हूं कम है, लेकिन आपकी जो क्लासेज ईमानदारी से सही तरीके से देखा है वो थोड़ा सा 35+ 30+ कर रहा है, इसका मतलब लेवल बढ़ा है सर। लेकिन हम आपको यही कहना चाहेंगे क्योंकि जो 20 साल से बुक चल रही थी, मार्केट में जो बुक थी उसकी धज्जियां उड़ गई है। तो आपने तो बहुत मेहनत करके हमारे लिए, आप तो थोड़ा मतलब एज भी आपकी कम है, फिर भी आपने क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं तो एक भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का बाहर नहीं आया। उस विद्यार्थी ने यही कहा कि आपने जो अपना सब्जेक्ट पे कवर किया सर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। तो उस विद्यार्थियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा क्योंकि मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन हमने बाहर नहीं आने दिए। बाकी आपको पता है पुरानी मार्केट में जो डिफेंस थी उनकी धज्जियां उड़ा दिया इस पेपर ने। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।